क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में आ गए। कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम? कोई क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है, वो पैरेललोग्राम होगा क्या यदि ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी ठीक है, और एक लाइन है डी सी। ठीक है, तो डी सी मतलब सी डी, ए बी फिर सी आएगा फिर डी आएगा, तो ये सी हो गया ये डी हो गया। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। अभी क्या है, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जितना लंबा है उससे थोड़ा कम, यानी कि ये सी डी लगभग यहाँ आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमको थोड़ा अंदाजा लग गया कि सी डी कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा। तो सी डी वापस लिख दिया क्योंकि जितना बड़ा लंबा जितना लेंथ का ये लाइन है उसके हाफ डिस्टेंस पे ये आएगा एडी। ठीक है, तो एडी को 4 सेंटीमीटर मैंने बना दिया, ये 4 हो गया। ओके, अभी BC इक्वल टू 4.4, यानी ये जितना है इससे ये थोड़ा और बड़ा होगा, यानी कि वापस हम इसको मिटा के और थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं नीचे की तरफ झुका हुआ। ठीक है, तिरछा बनाते हैं और फिर इसको 4.4 देते हैं। ओके, अब ये सी और डी लिखते हैं। ठीक है, बन गया एबीसीडी लगभग, मतलब रफ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर और वैसा ये 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर लाइन जो है वो ये सीधा लाइन है और ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है क्योंकि इसको 4.4 देना है, यहाँ 4 ही देना है। और यदि 4 ही यहाँ पे देना होता तो बिल्कुल सेम टू सेम पैरेलल लाइन ये आया होता। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल नहीं आया, थोड़ा नीचे झुका हुआ है। यानी क्लियर है इसमें कि यदि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। यहां पे अपोजिट साइड साफ साफ दिख रहा है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल नहीं। यहां अपोजिट साइड एक इक्वल है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दोनों अपोजिट साइड हमेशा बराबर हो तभी वो पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो दोनों जैसे दोनों अपोजिट एंगल बराबर होना चाहिए वैसे दोनों अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल तो होगा लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, कैन ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, उसके बाद एक ये साइन दिया हुआ है। साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब है कि ये पूछता है व्हाई। ठीक है, ये जो साइन दिया हुआ है यहां कहीं व्हाई वर्ड का यूज नहीं किया है, क्या ये हो सकता है, सिर्फ इतना ही पूछा है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है इसके लास्ट में एक मार्क्स लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है यहां पे कि व्हाई, तो व्हाई का हमको आंसर देना होगा। क्या व्हाई है, बिकॉज ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, बोथ अपोजिट साइड of the parallelogram ठीक है, both opposite side of the parallelogram must be equal। ठीक है, must be equal, दोनों का दोनों अपोजिट साइड विथ ईच अदर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम खुद से, दूसरा एक अपोजिट साइड एक दूसरे से और दूसरा अपोजिट साइड एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड हियर क्या है, AD इज नॉट इक्वल टू BC। ओके,
ADBC के बराबर लेंथ में नहीं है। चाहे तो ऊपर से लाइन सेगमेंट का आप साइन भी लगा सकते हैं। AD इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट BC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा है नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, छोटा सा है, इसको इसमें मैं सॉल्व करता हूं। एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, और लास्ट में Y। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, संभव ही नहीं है। A और C अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल तो हमेशा ही बराबर होने ही चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बोथ अपोजिट एंगल या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम must be equal, and here angle A is not equal to angle C। ओके, ये 70 है और ये 65 है, तो ये यहां पे इक्वल नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है,